हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम इस वीडियो में उन 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब का डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बेसब्री से इंतजार था। अब ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, इनके लिए क्या कैटेगरी रहेगी, कब कब ये अप्लाई होगी, मैं इस वीडियो में सबको डिस्कस करूंगा। यानी कि A to Z सब कुछ होने वाला है 6 की 6 नौकरी के बारे में। तो पहले जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर नौकरी देखी जाए तो हैकर, यानी कि अगर जॉब की बात की जाए तो ये पूरे भारत के लिए, यानी कि भारत के कोई से भी आप स्टेट में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, सही है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई की बात की जाए तो अप्लाई आपके जुलाई और अगस्त में है। देखिए, कुछ अगस्त में है, कुछ जुलाई में, कुछ हमारी जून में भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम बच रहा है, आप उसको भर सकते हैं। अगर वेतन की बात की जाए तो वेतन इसके 27,000 से स्टार्टिंग है, 55,000 लास्ट है। यानी कि इनके बीच की सारी आपके मैं सारे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर फीस की बात की जाए तो अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग फीस रहेगी। यानी कि सीजीएल की अगर बात करो तो सीजीएल की अलग रहेगी, अगर एनटीपीसी की बात करो तो एनटीपीसी की अलग रहेगी, एमटीएस की बात करूंगा तो एमटीएस की अलग रहेगी। यानी कि अलग अलग विभागों में अलग अलग फीस रहेगी। आपकी बात समझ में आ गई? तो चलिए, ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं योग्यता की बात करूं तो योग्यता देखिए, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है, जो 10वीं पास हैं वो भी भर सकते हैं, जिसने 12वीं कर रखा है वो भी भर सकते हैं, जिसने 12वीं को पीसीएम से कर रखा है वो भी भर सकते हैं, और जिसने आपने डिप्लोमा कर रखा है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जिससे ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो भी तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। आई होप मेरी बात सब कुछ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं उस उम्र की सीमा, यानी कि उम्र की सीमा क्या है। ध्यान रखना, इन 6 की 6 नौकरियों में आप 18 प्लस होने चाहिए। 18 प्लस है तो आप इन जॉब को 6 की 6 भर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? यानी कि आप 18 साल से अगर ऊपर हैं, 30, 35, 40 जितने भी हैं, हर हर वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी निकली हुई है उनमें सब में अलग अलग एज है, बट 18 साल से सब में ऊपर। क्लियर है? एक दो एज है जिसमें डाउन है, वो मैं बता दूंगा। अगर अब देखिए जाए लड़के और लड़कियों के लिए, सभी के लिए, यानी कि चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, कोई भी फॉर्म भरना चाहता है इन 6 नौकरियों में भर सकता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सारी नौकरियां हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं पहले विभाग को। देखिए, अगर पहले विभाग की बात की जाए तो इसमें पहला विभाग, अगर विभाग लिखूं मैं, विभाग, इसमें आता है एमटीएस। क्या? एमटीएस। एमटीएस की जबरदस्त नौकरी निकली हुई है। क्या है? देखिए, अगर इसमें एमटीएस की बात की जाए, अगर इसमें योग्यता बात करूं तो इसमें योग्यता 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 की बात करूं तो इसमें 10वीं पास मांगी गई, केवल 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर फीस की बात की जाए, मैं इस एमटीएस में फीस की बात करूं, फीस तो फिर ध्यान रखना 100 रुपए है, केवल जनरल वाले के लिए, ओबीसी वाले के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और बचा एससी और एसटी, और बाकी जो हम बची फीमेल, यानी कि इन सब के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, केवल 0 रुपए है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, चलिए, अच्छी बात है, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर हम एज की बात करूं, इसमें एज की बात, चलिए एज की बात कर लेते हैं। इसमें एज है 18 साल से लेके, देखिए कुछ में 25 है, कुछ में 27 है, यानी कि 18 से 25 भी है और 27 भी है। रही बात छूट की, यानी कि एज में छूट भी है। अगर आप ओबीसी वालों को देखेंगे तो ओबीसी वालों को 3 साल का छूट है। अगर एससी और एसटी वालों को देखोगे तो इसमें 5 साल की छूट मिली हुई है। बात समझ में आ गई? चलिए, एज भी समझ में आ गई। अब एग्जाम समझ लेते हैं कब से है। अगर एग्जाम, यानी सॉरी, पहले चलिए अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई कब से चालू है, यानी कि अप्लाई देखे जाए तो इसकी, यानी कल से शुरू हो गई थी, 27 जून से चालू हो गई है। यानी कि 27 जून से लेकर 27/6 से लेकर ये आपके हैं 31/7 तक, यानी कि 31 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यानी कि इसको अगर देखा जाए तो आपको 1 महीने से ज्यादा का टाइम मिल रहा है, बहुत आसानी से भर सकते हैं। ओनली अगर योग्यता देखी जाए केवल पासिंग है। क्लियर है? चलिए, अब इसका एग्जाम देख लेते हैं। एग्जाम कब से है, एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम इसका अक्टूबर एंड नवंबर में है। अक्टूबर नवंबर में इसका आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। तो आई होप समझ गए होंगे कि पहले विभाग में क्या है, एमटीएस है, क्या क्या चाहिए, सब कुछ मैंने सबको डिस्कस कर दिया है। तो चलिए अब सेकंड विभाग की बात कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, मैं ये तो सबकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे समझ लेते हैं सेकंड विभाग। सेकंड विभाग है आपका, देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है, नोट्स बना लिए ताकि मुझे कोई भी समझाने में कोई पॉइंट ना रहे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए।
ये है भारतीय वायुसेना। क्या है? अगर इसमें भारतीय वायुसेना, ये है जी वायुसेना। समझ में आ गई? जिसका सपना भारतीय सेना में जाने का है वो भर सकता है। अगर इसमें योग्यता की बात करें, तो इसमें 12th पास है, यानी कि 12th पास और पीसीएम से, और वो भी कितने ने 50 कितने परसेंट चाहिए? 45% मार्क्स चाहिए आपको। अगर पीसीएम से 45 मार्क्स हैं, आप इस चीज को भर सकते हैं। अदर से भी हैं तो भी भर सकते हैं, जरूरी नहीं है, परंतु 45 मार्क्स होने चाहिए। अगर फीस की बात की जाए तो इसमें फीस है प्यारे बच्चों, प्रत्येक के लिए 500 रुपए फीस है, 500 रुपए पर फीस है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जनरल ओबीसी एसटी वालों के लिए कुछ अलग है, सही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का लड़की को कोई भी भर सकता है, बट इसमें ध्यान रखना आप सभी को 500 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर इसमें देखिए पद की बात करें, एज देख लेते हैं। एज तो इसमें बहुत कम होती है। देखिए छोटी सी उम्र की मांगते हैं, 17.5 साल से लेके 21 साल तक के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब रही बात अप्लाई की बात, तो इसमें अप्लाई कब से है? ये आपकी अप्लाई होनी है, देखिए 3/7 यानी कि 3 जुलाई से लेकर आपकी ये होनी है 3/7/2004, यानी कि 3/7 से चालू हो जाएंगे। ये अभी निकली नहीं है कब लास्ट डेट रहेगी इसकी, मतलब 3/7 से चालू हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए वो और आगे देख लेते हैं। और बाकी क्या रह गया तो प्यारे बच्चों, एग्जाम इसका जब आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब इसका एग्जाम पता चल जाएगा ये एग्जाम कब कराएगा। बात समझ में आ गई? फिलहाल 3 तारीख में ये आनी आए। अब एक चीज और रह गई इसमें, चलिए अगर इसमें पद की बात की जाए, इसमें पद कितने आने हैं? यानी कि पद है इनमें 3,50 3,000 प्लस, यानी कि 3,000 प्लस ही आने हैं, 3,500 प्लस ही आने हैं। आई हो भारतीय वायुसेना, बात समझ में आ गई। 12th पास हो पीसीएम से तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, पर 45% कंडीशन एक है, 45% होने चाहिए। फीस की बात की जाए तो 500 रुपए प्रत्येक के लिए। एज की बात, एक लिमिट है इसमें 17.5 साल से 21 साल एज होनी चाहिए। अप्लाई आपको 3 जुलाई से चालू हो जाएंगे और पद है 350। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चल लेते हैं। हमारा विभाग नंबर 1 कंप्लीट हो गया, विभाग नंबर 2 कंप्लीट हो गया, विभाग नंबर 3 देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप अगले विभाग देख लेते हैं। चलिए अगला विभाग है आपका देखिए विभाग लिख लेता हूं, कौन सा विभाग है? विभाग है आपका सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल वाला। बहुत जबरदस्त नौकरी है। अगर मैं इसमें अप्लाई की बात करूं, अप्लाई देखिए अप्लाई हो चुके हैं, यानी कि चालू है फॉर्म। कब से चालू है? 24/6 से चालू है। कब तक है? 24/7 तक चालू है, यानी कि 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए अगर मैं पद की बात करूं तो इसमें पद पहले ही आप सभी को पता है 17,700 कितने पद हैं? 27 पद आपके कंप्लीट हैं, यानी कि ये बढ़ने के भी चांस हैं। सही है? फिलहाल तो आपके पास ये टोटल ही पद है। बात समझ में आ गई? चलिए अगर मैं एज लिमिट की बात कर लूँ, इसमें एज लिमिट की, तो इसमें 18 और 21, यानी कि मिनिमम तो 21 आपको चाहिए 18-21 के बीच में के बाद। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है, जैसे 32 भी है, 34 भी है, किसी में 36 भी है, किसी में 36 भी है, 38 भी है, यानी कि अलग अलग पदों के लिए कुछ कंडीशन है जिसमें अलग अलग चाहिए। परंतु अगर मिनिमम की बात की जाए तो 18-21 साल के बीच में चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए अब रही बात इसकी, अब आपको ये भी ध्यान रखना है जो ओबीसी वाले होते हैं उनको 3 साल का छूट भी मिली है, और एससी और एसटी वाले जो हैं उनको 5 साल की छूट भी है, यानी कि ये भी कंडीशन आपको इसमें है। अगर फीस की बात करें, फीस बहुत कम है। फीस प्यारे बच्चों 100 रुपये है। बाकी जो बचे देखिए फीस किसके लिए है? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी और जो फीमेल बची हैं उन सभी का कोई चार्ज नहीं है, सब क्या है? फ्री। आप यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? अब चलिए इसमें योग्यता की बात कर लेते हैं, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, ये ग्रेजुएशन से भरा जाता है। अब ग्रेजुएशन में इसमें कोई भी कंडीशन प्यारे बच्चों नहीं है, यानी कि आप ग्रेजुएशन में कितने % होने चाहिए वो भी कंडीशन नहीं है। बस किसी किसी पद में है जिसमें ग्रेजुएशन का कोई डिप्लोमा मांग रहा है, बट नंबर 90% तो चांस ये है कि आप सीधी ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, या आईटीआई कर रखा हो, या फिर कोई ऐसा डिप्लोमा लेके बैठे हो। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट नहीं रहा। चलिए इसमें परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए विभाग नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ।
अब विभाग नंबर चलते हैं 4। चलिए विभाग नंबर 4 की तैयारी कर लेते हैं। विभाग 4 क्या है इसको समझ लेते हैं। अगला विभाग यह बिहार बिजली विभाग, यानी कि यह देखिए इसमें निकल गया बिहार बिजली विभाग। अब चलिए इसको करते हैं, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। यानी कि विभाग नंबर 4 में बिहार बिजली विभाग में क्या चाहिए। देखिए अगर इसमें पद की बात करूं, पद है इसमें 2610 पद निकले हुए हैं। कई क्लियर है। अगर इसमें अप्लाई की बात करूं, यानी कि अप्लाई कब से है, तो अप्लाई ध्यान रखना ये आपके 19 जुलाई से चालू होने वाले हैं। यानी कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो 19 जुलाई से ये फॉर्म आने वाले हैं। अब इसमें अगर देखिए एज की बात करूँ तो एज बहुत जबरदस्त मांगी है। इसमें एज बहुत छूट है, यानी कि 18 से लेकर 37 साल तक के एज है। बात समझ में आ गई। अब ये बात छूट की तो कुछ देखिए इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ में 2 छूट मिल रही है। ओबीसी वाले को 2 और SC ST वाले को 5 साल की। बात समझ में आ गई। अगर इसमें फीस की जाए तो फीस देखिए फीस तकड़ी है, फीस बहुत जबरदस्त है। जिसकी क्षमता हो वो भरे, यानी कि 1500 रुपए ये आपके जनरल OBC EWS के लिए। और बाकी जो बचे कौन कौन बचे, SC और ST वालों की जो फीस है इसमें 375 रुपए। क्या है 375 रुपए। अब जिसमें थोड़ी सी देखिए जान है तो भर सकता है, नहीं तो जरूरी नहीं है। मैं बहुत सारी वैकेंसी बता रहा हूँ, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अगर इसमें योग्यता की बात करूं, यानी कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें, चलिए योग्यता भी समझा देते हैं। योग्यता में आपको प्यारे बच्चों 10th पास के साथ साथ ITI चाहिए। क्या ITI चाहिए, और नहीं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन सही है, और ग्रेजुएशन के साथ अगर डिप्लोमा हो तो बहुत और भी बेस्ट है। बात समझ में आ गई। चलिए और तो बाकी कुछ बचा नहीं है। चलिए पद भर लिया, अप्लाई एज वाइज सब कर लिया। चलिए अब 5वीं नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। यानी कि 5वां विभाग क्या है, किस चीज में वैकेंसी निकली हुई है या निकलने वाली है। 5वें विभाग की है आपका RRB जो रेलवे है, यानी कि रेलवे में। और पद की बात करें यानी कि इसमें NTPC में सब बात समझ में आ गई। अब देखिए ये किस किस में काम करता है। देखिए गुड गार्ड्स हो गया, TC हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, क्लर्क हो गया, इन सभी में इसके पद भरे जाते हैं। बात समझ में आ गई। फिलहाल अभी कितने पद हैं ये अभी नहीं है, परंतु 9000 प्लस आने हैं। क्योंकि जहां तक न्यूज है अब तक 9000 की है, परंतु 9000 से ज्यादा ही ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी अभी तक वैकेंसी निकली है, जो पद कह रहे थे उससे 2 गुने 3 गुने पद निकल रहे हैं। तो इसमें भी बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। अगर मैं एज की बात करूं, इसमें एज है 18 से ला के 30 साल भी है आपकी, 33 भी है। क्या 33 भी, यानी कि 18 से मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 33 भी चलेगी। सही है। अब रिवाज छूट की तो OBC वालों को 3 साल की छूट है, और SC ST वालों को लेकर सिर्फ 5 साल की छूट है। बात समझ में आ रही है। चलिए बात सब कुछ क्लियर हो रही होगी। अगर मैं फीस की बात करूं, इसकी फीस की बात, तो इसमें 500 रुपये आपको चार्ज लगेगा। 500 में आपको 400 रुपये क्या रिटर्न मिल जाते हैं जब आप एग्जाम देंगे। ये आपके जनरल OBC ST वाले के लिए। अगर बचे और बाकी कौन बचे, आपके SC और ST वाले, तो उसके उनके लिए 250 रुपये का चार्ज है। ये भी पूरे पूरे रिटर्न हो जाएंगे जब आप एग्जाम दोगे। बात समझ में आ गई। अप्लाई की बात करें तो देखिए अप्लाई ये जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है, यानी कि जुलाई चलने वाली है, इसका जल्दी में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्लाई की बात कर ले। बात समझ में आ गई। चलिए अप्लाई में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, आप तैयार रहिएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें जो अगर क्या क्या मांगता है इसमें RRB रेलवे में, यानी कि इसमें योग्यता की मैं बात करूं आपके लिए, तो योग्यता ध्यान रखना है इसमें 12th पास है और प्लस ग्रेजुएशन भी है। क्या ग्रेजुएशन भी है, यानी कि आप 12th पास है तो भी भर सकते हैं। कुछ कंडीशन होंगी, ग्रेजुएशन की भी कुछ कंडीशन होंगी, तो आप अपने आप को देख के भर सकते हैं। क्लियर है। चलिए 5 विभाग हो गए। अब चलिए छठा विभाग जो हमारा, चलिए छठे विभाग के बारे में जान लेते हैं। 6 विभाग के बारे में बात करते हैं। देखिए भारतीय तट रक्षक, क्या भारतीय तट रक्षक इसमें निकली हुई, यानी कि आप इंडियन पोस्ट गार्ड कह सकते हो, इंडियन पोस्ट गार्ड। अगर पद की बात करूं तो इसमें पद 2 टोटल है 320, परंतु 2 जगह बटे हुए हैं। एक 260, एक आपका बटा हुआ है 60। सही है। तो किस से बटे, देखिए 260 GD में बटे हुए हैं। और GD के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए,
आपके लिए 12th पास होना चाहिए, वो भी पीसीएम के साथ। अगर आपने पीसीएम 12th में करी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 260 पदों में। अब ये जो चाहिए ये आपको 60 पद ये यांत्रिक में है, यांत्रिक में इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें चाहिए आपको 10th पास, 10th केवल 10th पास प्लस डिप्लोमा जरूर चाहिए इसमें। इसमें आप किसी के आपके पास कोई सा भी डिप्लोमा तो भी आप भर सकते हो, जीडी के बैनर समझाई दिया। 12th पास होनी चाहिए पर पीसीएम से होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो चलिए अच्छी बात है, आपको ये बात क्लियर होगी। अगर मैं एज की बात करूँ, इसमें एज की बात करूँ तो इसमें 18 से लेके 22 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और रही बात उसकी छूट की, तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, और जनरल एससी एसटी वालों के लिए कितने साल की, 5 साल की छूट मिलेगी। बात समझ में आ गई? चलिए अच्छी बात है, आपकी ये भी समझ में आ गई। यदि प्यारे बच्चों अगर फीस की बात करूं, फीस है इसकी 300 रुपये। 300 रुपये किसके लिए है, ये भी जनरल वालों के लिए, ओबीसी वाले के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी कौन बचे, एससी और एसटी और फीमेल, उन सभी का जो चार्ज है फ्री है, यानी कि कोई पैसा नहीं लगेगा। केवल जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले कितने रुपए देंगे, 300 रुपये इसको देंगे। बाकी समझ में आ गई। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। अप्लाई डेट इसमें बहुत जबरदस्त है, देखिए आने वाली है, फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 3 जुलाई से लेकर आप 20 जुलाई तक इसको भर पाएंगे, यानी कि आपको 17-18 दिन सारे मिलेंगे, केवल 18-20 दिन में आपको इसको कवर करना होगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में एक एक करके हर एक वीडियो को बड़ी डिटेल से समझा, कौन सी वैकेंसी चल रही है, कौन सी आने वाली है, और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको कितनी फीस लगेगी, क्या पद है, क्या एज है, क्या आप कब अप्लाई होना, मैंने सब कुछ डिटेल बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, हमें अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखिए।